गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे आशा उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडजेक्टिव चाहिए है, क्योंकि मैंने एडजेक्टिव से लगभग 2-3 वीडियो हम डाल चुके हैं, पहले ही डाल चुके हैं। तो एडजेक्टिव में आप लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपने पहले पढ़ चुका है। तो हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि वास्तव में और एडजेक्टिव क्या होते हैं, उसके मतलब क्या क्या है, उसके प्रयोग कैसे कैसे हैं, किन किन एडजेक्टिव को हम क्या क्या बोलते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनका कुछ नाम क्या है। इसके पहले आपको हम पढ़ाए थे हम कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव थे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में आते थे। जैसे आपको बताया था ना, उसमें आल भी था, सम भी था, नो भी था, एनफ भी था, प्लेंटी ऑफ था, लॉट ऑफ था। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो दोनों में आते हैं, यानी वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं, यानी मात्रा भी बताते हैं और प्लस संख्या भी बताते थे वो। तो आप जो है कुछ इसमें से ऐसे वर्ड देखे होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। जैसे आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपने ईच को भी देखा होगा, हमने उसको पिछली वीडियो आपने नहीं देखा, उसको देख लीजिएगा कि ईच, इवरी, आइदर और नाइदर। क्योंकि इन लोगों को ईच, इवरी, आइदर, नाइदर को मैं ऑलरेडी प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं, एडजेक्टिव में ही पढ़ाएंगे विस्तार से। लेकिन आज जानिए कि जो ईच, इवरी, आइदर, नाइदर है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ईच, इवरी, आइदर, नाइदर आता है। क्योंकि कैटेगरी आप थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े परीक्षाओं में ये नहीं पूछता है, इसका प्रयोग पूछता है कि इसका प्रयोग कैसे होगा, इसका प्रयोग कहाँ होगा, आइदर का कहाँ होगा, ये पूछता है। लेकिन आप यदि चाहते हैं जानना तो थोड़ा जान लीजिए इसकी जो कैटेगरी है उनका नाम क्या क्या है। तो बस इतना ही आपको जानना है कि कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो एक है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एक होता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव होता है एडजेक्टिव। तो डिमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम। आपने देखा ना, सेम सेम जो है आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आया था और आया था। तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसका भी हम आपको प्रयोग बताएंगे, हम किसका प्रयोग कैसे कैसे होता है वो आगे, यानी एक एक का बताएंगे हम कि मतलब कहाँ ईच का, कहाँ इवरी का, आइदर का, नाइदर का, दिस का, दैट, दीज, दो, सच, सेम का कहाँ होता है। ये आप जानते हैं ना कि यह इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ए, एंड, द, ये सब क्या है? ये भी सब जो है ये आर्टिकल है। एक तरह से इनको भी हम एडजेक्टिव की श्रेणी में भी आते हैं। ए एंड द, ए एन, ए है, एन है और द है। पॉसेसिव एडजेक्टिव देखते हैं ना कि माई, आवर, योर, हिच, हर, देयर, इसको भी हमने प्रोनाउन में हमने पढ़ा दिया। पर्सनल प्रोनाउन में जब हम पढ़ा रहे थे पर्सनल प्रोनाउन, तब पर्सनल प्रोनाउन में हमने इसका हमने प्रयोग पढ़ा भी दिया है। यदि आप नहीं देखेंगे वीडियो तो पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो आप देखिएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़ा दिया है। क्योंकि हम एडजेक्टिव में ही पढ़ाएंगे, हम एक एक का हम बताएंगे हम कि इसका यूज कैसे होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है। तो आप देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखिए क्या क्या होते हैं, विच भी है, वाट है और हुज है। ये तीनों शब्द क्या है? यह इंट्रोगेटिव, यानी यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो है ये आते हैं, विच, वाट, हुज। रिलेटिव एडजेक्टिव को देख लीजिए, विच, वाट इवर, विच इवर, इनको जो है रिलेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया है। एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव है उसमें केवल ये वाट आता है, वाट। इसको आगे हम पढ़ाएंगे, बताएंगे हम कि वास्तव में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होती क्या है। उसके बाद क्या है? इंटेंसिफाइव एडजेक्टिव है, जैसे ऊन, सेम और वेरी। यहाँ देखिए ये सेम जो है इंटेंसिफाई एडजेक्टिव भी है, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी सेम है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। और एक होता है लिमिटिंग एडजेक्टिव।
जैसे किसी नाउन के पहले लगा हो ए सर्टेन लगा हो, या ए पार्टिकुलर लगा हो, द ओनली लगा हो, द मेन लगा हो, द सेम लगा हो, किसके नाउन से पहले, तो इन सबों को जो कैटेगरी रखी गई है वो लिमिटिंग एडजेक्टिव कहते हैं। ए सर्टेन को, ए पार्टिकुलर को, द ओनली को, द मेन को, द सेम को हम क्या कहते हैं, ये लिमिटिंग एडजेक्टिव है, ये इस ग्रुप में आते हैं। तो चूंकि जो एकेडमिक वाले हैं उनको थोड़ा जानना जरूरी है, लेकिन जो हायर क्लास में बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो उसमें इसमें नहीं पूछता है कि ये कि यह किस कैटेगरी में है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि लिमिटिंग है कि इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव है, ये क्या क्या है, ये सब नहीं पूछता है। लेकिन आप जानिए, ये भी जानिए और आगे भी आपको बताया जाएगा, जिससे परीक्षाओं में इसे पूछता है। तो क्वेश्चन भी आपको अंत में सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले आपको पढ़ाएंगे हम कि ये एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है। एडजेक्टिव जब खत्म करेंगे तो इससे कुछ क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करवाएंगे कि कैसे कैसे परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ये सब आपका बेस अभी है। जब एडजेक्टिव हम पूरा पढ़ा लेंगे तो हम बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको बताएंगे हम कि बड़े बड़े परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ पर आप फॉल्ट कर सकते हैं। तो इतना आप जानिए कि ये जो कैटेगरियां हैं इस कैटेगरी में कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं, इसको जो है आप ध्यान में रखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रयोग और कैसे कैसे होता है। एडजेक्टिव विषय में कुछ और भी हम जानते हैं, अच्छी जानकारियां शायद आप न जानते होंगे, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि एडजेक्टिव के विषय में अत्यधिक जानकारी आप नहीं जानते होंगे। इतना जानते होंगे कि यह पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इससे बेहतर आप और भी जानिए। तो वो होता क्या है, यदि इसको आपने नहीं जाना है तो आप जानिए, और इसको आपने नोट नहीं किया है या इसको आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि यह किस किस कैटेगरी में ये कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनका नाम क्या क्या है, लिमिटिंग एडजेक्टिव का, इंटेंसिफाई एडजेक्टिव का है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का है, रिलेटिव एडजेक्टिव का है। यदि इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा और विश्वास है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसको आपने नोट भी किया होगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं और जानते हैं कि एडजेक्टिव के विषय में शायद आपने न सुना हो, लेकिन आज आप सुन लेंगे कि वास्तव में एडजेक्टिव की कुछ और क्या क्या जानकारियां हैं जो आपके क्लास में नहीं पढ़ाई जाती हैं। आपको सीधे पढ़ाया जाता है, डिग्री पढ़ाया जाता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो यह सुपरलेटिव डिग्री है, तो यह पॉजिटिव डिग्री है। तो ऐसे ऐसे चीजें जो है आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ जब पढ़ रहे हैं तो इसको विस्तार से थोड़ा सा और जानिए कि एडजेक्टिव के विषय में थोड़ा सा और कुछ जानिए। आगे है, इसके आगे ये है सिमेंटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए क्या होता है सिमेंटिक। मेरा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सीमेंटिक क्लासिफिकेशन। सीमेंटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये हो गया आपका। इसके विषय में थोड़ा जानिए इसका मतलब क्या होता है। सीमेंटिक क्लासिफिकेशन, इसका तो जानते होंगे आप, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव आप जानते होंगे। शायद ए वाला जो शब्द है इसको आप पहली बार सुनते होंगे कि सीमेंटिक आपने यूज किया है। तो सीमेंटिक का मतलब क्या होता है, सीमेंटिक का मतलब होता है अर्थ विज्ञान। इसकी हिंदी क्या होती है, वो अर्थ विज्ञान होती है। इसका मतलब क्या है कि सीमेंटिक का अर्थ होता है अर्थ विज्ञान, जो शब्दों के अर्थ का अध्ययन करता है, उसके रूप का अध्ययन नहीं करता है। बहुत से बच्चे जानते हैं कि भाई एडजेक्टिव के तो रूप होते हैं, डिग्रियां होती हैं। भाई होती हैं, श्योर होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, लेकिन ये भी जानिए कि जो शब्द यानी जो है जो शब्द
शब्दों के अर्थ का अध्ययन करता हो, उसके रूप का नहीं कि ये पॉजिटिव रूप में है कि कंपैरेटिव रूप में है कि ये सुपरलेटिव रूप में है। तो जो शब्दों के अर्थ का अध्ययन करता है उनके रूप का नहीं, मतलब उनके रूप का नहीं, पॉजिटिव का कंपैरेटिव का नहीं। इस दृष्टि से एडजेक्टिव के कुछ भेद किए जाते हैं कि केवल वो क्या करता है, उसका रूप नहीं उसके अर्थ को बताता है। तो भाई एडजेक्टिव में रूप भी है और मैंने कहा कि अर्थ भी होता है, भाई अर्थ भी होता है और रूप भी होता है। तो जो शब्दों के अर्थ का अध्ययन करता हो उसके रूप का नहीं, तो उसे हम कहते हैं कि सिमेंटिक क्लासिफिकेशन होता है एडजेक्टिव का। तो पहला क्या होता है, थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि उसके रूप में पहला जो रूप है, यानी सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में लगभग 4 रूप आपको मिलेंगे, इसके भेद मिलेंगे। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव के आधार पर देखा जाए तो एडजेक्टिव के 4 भेद माने जाते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं? वो भेद होते हैं स्टेटिव एडजेक्टिव। देखिए ध्यान से, पहला जो मेरा भेद है, मेरा जो भेद है वह है स्टेटिव एडजेक्टिव। स्टेटिव एडजेक्टिव होता है। शायद इसका भी आपने नाम शायद सुना हो पहली बार, या कभी आपने नाम इसका सुना भी होगा, ये हो सकता है कि आपने इसका नाम सुना भी होगा। तो स्टेटिव का मतलब ये होता है दृढ़, अस्थाई, स्थिर। क्या होता है ये दृढ़ होता है, अस्थाई होता है और स्थिर होता है। यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो दृढ़ होते हैं, वो अस्थाई होते हैं, उसमें परिवर्तन की जल्दी गुंजाइश नहीं होती है। तो हम स्टेटिव किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यानी ये क्या होता है कि ये उन गुणों का बोध होता है जो किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में अस्थाई रूप से रहता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं स्टेटिव को मान लीजिए। तो स्टेटिव एडजेक्टिव जो होती है ये कुछ मतलब व्यक्ति में या वस्तु में जो गुण होता है वो दृढ़ होता है, वो अस्थाई होता है, वो स्थिर होता है। तो आप कहेंगे कौन सा वो एडजेक्टिव है जो अस्थाई होता है, दृढ़ होता है, स्थिर होता है? तो कुछ ऐसे सेंटेंस में आपको मिलते हैं एडजेक्टिव जिनके पढ़ने से हमको ये लगता है कि ये स्टेटिव एडजेक्टिव है, ये दृढ़ होता है, ये अस्थाई होता है, ये स्थिर होता है। ये क्या होता है यह, मतलब ये स्थिर रूप में ही पाया जाता है। तो होता क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सा हम देखते हैं। इसे मान लीजिए एग्जाम्पल यदि आपको हम दें एग्जाम्पल में, तो मैंने लिखा आयरन। आयरन मीन्स तो लोहा होता है, एक वस्तु है। मैंने लिखा कि आयरन इज हार्ड। तो हार्ड क्या है, ये हार्ड आया है आयरन के लिए। भाई ये तो आपका एडजेक्टिव है, यह आपका एडजेक्टिव है, ये तो आपका नाउन है, ये तो आपका वर्ब है। ये एडजेक्टिव आया है किसके लिए, आयरन के लिए। और आप जानते भी हैं कि इज क्या होता है, इज जो होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब में भी नहीं आता है। तो इज के बगल में, अच्छा हम इसी और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये एडजेक्टिव का जो प्रयोग हुआ है यह प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, यह एट्रीब्यूटिव यूज भी नहीं हुआ है। तो इस सब्जेक्ट का समझिए कि ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट भी है, ये एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट भी है, मतलब वो एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आया हुआ है। इसका मतलब है कि आयरन इज हार्ड। आयरन क्या है, लोहा। भाई लोहा हार्ड होता है, कठोर होता है। तो लोहे की जो गुण है कठोर का, ये तो भाई 10 साल पहले भी हार्ड था, 100 साल पहले भी हार्ड था, आज भी हार्ड है और 100 साल बाद भी हार्ड रहेगा। क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है क्या लोहे में?
हार्ड क्या है? हार्ड तो एडजेक्टिव है, तो हार्ड एडजेक्टिव है, तो आयरन के लिए हार्ड आया है। तो हम ये कहेंगे कि आयरन इज हार्ड का मतलब है कि ये एक वस्तु है, इसके अंदर जो गुण हैं वो दृढ़ रहते हैं, अस्थाई रहते हैं, वो हमेशा स्थिर रहते हैं, उसमें परिवर्तन की उसमें कोई आशा नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए आई एम टाल, अगर मैंने लिखा, मैं अपने को मैं ले लेता हूं आई एम टाल, तो टाल भी क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका बनता ना, जब आगे जब पढ़ेंगे आप जानते होंगे ना, कहेंगे कि टाल, टालर, टालेस्ट, आप लोग पढ़े होंगे। तो भाई इसको आगे बताएंगे आपको हम, लेकिन ये जानिए मैं कह रहा हूं कि मैं, अब यहाँ देखिए, ये भाई क्या है? यह सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। आया किसके लिए? आई। टाल शब्द, टाल आया है आई के लिए, टाल तो आया है आई के लिए। तो आई एम, मैंने टाल कहा कि मतलब मैं टाल हूं, मतलब मैं लंबा हूं। तो भाई मैं लंबा हूं, क्योंकि हर इंसान का उम्र लगभग 18 से 20 साल तक उसकी बढ़ती है, उसके बाद से न घटती है न बढ़ती है, ये वो स्थिर हो जाती है। जब तक इंसान जिएगा 60, 70, 100 साल तक जितना भी जीता है, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, बचपन से लेकर के 18-20 तक इंसान थोड़ा बढ़ता तो है, वो टाल होता रहता है, लेकिन 18-20 साल के बाद वो शायद नहीं बढ़ता है। ऐसा कुछ विज्ञान का कुछ थ्योरी है, वही नहीं बढ़ता होगा। लेकिन जब वो बढ़ गया तो छोटा नहीं होता है। यानी ये जो गुण है ये व्यक्ति में अस्थायी हो जाता है, यानी दृढ़ हो जाता है। तो इस सेंटेंस में मैं क्या देख रहा हूं कि आई एम टाल जो लिखा हुआ है, इस टाल में क्या है कि आई एम टाल एडजेक्टिव है, और आई क्या है? ये मतलब प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है, क्योंकि नाउन के ही लिए तो आता है, क्योंकि ये नाउन के लिए ही इसमें क्या है? ये आपका वो आता है। यह यदि मैंने कहा, एक आध एग्जाम्पल यदि मैं और ले लूं, कहूं कि मिल्क इज वाइट, मैंने कह दिया मिल्क इज वाइट, तो हम क्या देख रहे हैं कि दूध, इसका मतलब दूध सफेद होता है। भाई दूध सफेद आज नहीं होता है, जब से गायों का जन्म हुआ है धरती पर, तब से लेकर के आज तक, और जब तक धरती, इंसान, जब तक गाय रहेंगी तब तक उसका दूध सफेद होगा। तो व्हाइट शब्द क्या है? वो तो एडजेक्टिव है, किसका है? तो इस सेंटेंस में मिल्क का है। भाई देखेंगे, कहीं देखेंगे गाय का, भैंस का, किसी का दूध देखे होंगे तो सफेद ही होता है। तो जो जो व्हाइट शब्द क्या है भाई? व्हाइट क्या है? रंग रूप बताता ही है, आपको हम पहले वीडियो में आपको पढ़ा दिए हैं, रंग रूप कैसा। तो व्हाइट शब्द क्या है? व्हाइट हो गया, ब्लैक, रेड, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। तो ये व्हाइट शब्द जो आया है, यह दूध की विशेषता बता रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसलिए हम कहेंगे कि जो व्हाइट जो शब्द है, हार्ड जो शब्द है, टाल जो शब्द है, ये क्या है? ये स्टेटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है। क्या आता है? यह स्टेटिव श्रेणी, स्टेटिव एडजेक्टिव में ये आता है, क्योंकि ये दृढ़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह स्टेटिव एडजेक्टिव है। यह क्या है? यह स्टेटिव एडजेक्टिव है। तो मान ली सी इज ब्यूटीफुल, मान ली मैं कह दिया, एक सेंटेंस में और ले लिया, मान ली मैंने कहा कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, मैंने कहा ब्यूटीफुल, मैंने कहा कि वह सुंदर है। ऐसा तो था नहीं कि कल वो सुंदर नहीं थी, सुंदर आज हो गई है, फिर कल सुंदर नहीं होगी, फिर पर सुंदर हो जाएगी। नहीं, जो इंसान सुंदर होता है तो बचपन से लेकर के, और मतलब उसके मतलब जब तक जिंदा होता है तब तक वो सुंदर ही रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आज वो गोरा है तो कल काला हो जाएगा, कल काला है तो कल गोरा, परसों गोरा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं वो। तो सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी क्या है? वो एडजेक्टिव है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि वो नाउन के पहले भी आता है, मतलब यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज किया गया है, एट्रीब्यूटिव यूज नहीं किया गया है, क्योंकि ब्यूटीफुल एट्रीब्यूटिव यूज में भी आता है और प्रेडिकेटिव यूज में भी आता है, हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया ही है। तो सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, इसका मतलब क्या? वो सुंदर है वो।
तो भाई अभी जब तक जिंदा रहेगी 10, 20, 50, 100 साल तक, तब तक तो सुंदर रहेगी वो। इसलिए हम कहते हैं कि क्या है यह स्टेटिव, यह ब्यूटीफुल क्या है इस सेंटेंस में, यह स्टेटिव एडजेक्टिव है। वाइट क्या है इस सेंटेंस में, स्टेटिव एडजेक्टिव है। टाल क्या है, तो स्टेटिव एडजेक्टिव है। हार्ड क्या है, तो वह स्टेटिव एडजेक्टिव है। मतलब इसमें दृढ़ होता है, अस्थाई होते हैं, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। क्या कभी दूध सफेद से काला हो सकता है क्या, क्या कभी दूध पीला हो सकता है क्या, क्या कभी गाय भैंस कभी दूध पीला दे सकती हैं क्या। वो जब भी देंगी, उनको कितना वो मारेंगे पीटेंगे, वो काला नहीं देंगी, वो सफेद देंगे। वो उनको कम खिलाएंगे ज्यादा खिलाएंगे, वो सफेद दूध देंगे। वो जब भी दूध देंगी, भले ही कम बेसी दें अलग बात है, लेकिन वो जब भी दूध देंगे तो वो सफेद देंगी, काला लाल पीला नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टेटिव। कुछ ऐसे गुण हैं, वो प्रकृति के देन है, प्राकृतिक नेचुरल होता है वो, तो हम इसको स्टेटिव एडजेक्टिव हम कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि दूसरा एडजेक्टिव और क्या होता है। यदि इसको आपने नोट नहीं किया, इसको नोट भी करते रहिए, और इसको थोड़ा मैं मिटाता भी हूं। नहीं, इसमें क्या है, जो दूसरा हमारा जो एडजेक्टिव है वह है डायनामिक एडजेक्टिव। दूसरा एडजेक्टिव क्या है, डायनामिक जो है वो एडजेक्टिव है। दूसरा हमारा जो होता है एक डायनामिक, डायनामिक एडजेक्टिव होती है। क्या होती है, डायनामिक। आप कहेंगे कि डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो डायनामिक का मतलब होता है सक्रिय, गतिशील, परिवर्तनात्मक। इसका हम अर्थ निकाल सकते हैं डायनामिक का। तो होता क्या है कि कुछ एडजेक्टिव क्या होता है, उन गुणों का बोध होता है जो सदा एक रूप में नहीं रहते हैं, वो कभी भी एक रूप में नहीं रहते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनके गुण जो बताते हैं वो सदा एक रूप में नहीं रहते हैं, यानी उनमें परिवर्तन हो सकता है या होता है। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनमें परिवर्तन हो सकता है, मतलब गतिशील है, आज कुछ और रहेंगे कल कुछ और हो जाएंगे। लेकिन स्टेटिव में ऐसा होता नहीं है। डायनामिक में क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो उनका गुण तो आज कुछ और है, उनका गुण कल कुछ और हो सकता है, होता है, या मतलब वो उसमें परिवर्तन हो सकता है या होता है। तो हम उसको हम डायनामिक, हम उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। भाई कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव हैं और वह एडजेक्टिव परिवर्तनशील हैं, गतिशील हैं, उसमें परिवर्तन होता है या हो सकता है। मैं दो बार कह रहा हूं, परिवर्तन होता है या हो सकता है, उसको हम डायनामिक एडजेक्टिव हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, इस बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही इज, मैंने कहा कि ही इज इल। इल देखिए क्या है, इल एडजेक्टिव वर्ब, और ये क्या आपका है, ये प्रोनाउन है, मतलब ये सब्जेक्ट है वर्ब है। और इल क्या है, इल तो आपका एडजेक्टिव है, ये तो आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन है। मैंने कहा कि वह बीमार है, इसका हिंदी में अर्थ बना कि ही इज इल, इल मैंने बीमार है। यहाँ पर भी इल को प्रेडिकेटिव यूज किया गया है, और इल आया किसके लिए, इल आया है ही के लिए। इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी इसको हम कर सकते हैं। तो वह बीमार है, इल क्या है भाई, वह बीमार है, ठीक है, वो 2-4 दिन से बीमार है, उसको इंजेक्शन लगेगा, दवा खाएगा तो अगला ठीक हो जाएगा। यानी अब इसमें परिवर्तन हो सकता है इल में। यदि कोई इंसान बीमार है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, आज बीमार है वो कल ठीक हो सकता है। लेकिन स्टेटिव एडजेक्टिव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दृढ़ होता है, अस्थायी होता है। तो डायनामिक एडजेक्टिव में ये होता है कि कुछ ऐसे ही एडजेक्टिव हैं जो परिवर्तनशील होते हैं,
गतिशील होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डायनामिक एडजेक्टिव हम कहते हैं। माने हो गया ही इज फुलिश, वह मूर्ख है। भाई होता आज मूर्ख है किसी कारण से, वो कल मूर्ख नहीं हो सकता है। तो फुलिश जो शब्द है उसमें हम उसमें परिवर्तन उसमें हो सकता है। सी इज ग्रीडी, मान लीजिए हो गया, वह लालची है। हो सकता है कि वह आज लालची हो, उसके पास कुछ कमियां होंगी। मतलब भविष्य में इसमें परिवर्तन हो सकता है कि वो लालची अपना छोड़ सकती है, वो ये हो सकता है। हमारे हो गया कि सी इज पुअर, हो गया मान लीजिए वह गरीब है। भाई आज में गरीब है, हो सकता है कि वह कल पुअर से वो रीच में जा सकती है, धनी हो सकती है। धनी से गरीब हो सकते हैं, गरीब से धनी हो सकते हैं, तो रिच भी क्या है, वो भी एडजेक्टिव है। वो कौन सा एडजेक्टिव है, तो वह डायनामिक एडजेक्टिव है, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो सकता है या होता भी है। लोग धनी से गरीब भी हो रहे हैं, गरीब से लोग धनी भी हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो गतिशीलता उसमें होती है, उसमें परिवर्तनात्मक होता है, वो बदल सकता है। लेकिन स्टेटिव एडजेक्टिव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सी इज टाकेटिव, वह बातूनी है। हो सकता है कि किसी कारण बातूनी है, हो सकता है कि कल से बातूनी वो ना हो। तो टाकेटिव जो शब्द है, पुअर जो शब्द है, ग्रीडी जो शब्द है, ईल जो शब्द है, फुलिश जो शब्द है, मतलब जो एडजेक्टिव है, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको हम डायनामिक एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो सकता है। जब तो दो आपने जाना एडजेक्टिव को, स्टेटिव को जाना और डायनामिक एडजेक्टिव को भी आपने जान गया कि ये क्या क्या इसमें इसमें ये होते हैं। अब हम आगे इसको यदि आप नोट नहीं किया, इसको नोट भी करते रहिएगा क्योंकि ज्यादा नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा बढ़ते हैं। तीसरा वो क्या है, वो तीसरा ये है ग्रेडेबल जो होता है। तीसरा क्या है आपका, ग्रेडेबल। ग्रेडेबल एडजेक्टिव होती है तीसरा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव होती है। इसमें ग्रेड, इसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि इसमें लिखा हुआ है ग्रेड। तो ग्रेड का मतलब होता है श्रेणी, उसका मतलब होता है मात्रा, क्रम। इसलिए ग्रेडेबल एडजेक्टिव होती है उसमें श्रेणी या मात्रा हो सकती है, जिसको आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। इसका मतलब ये मात्रा है, डिग्री है, श्रेणी है। तो आपने पढ़ा ना, डिग्री पढ़ा होगा, तो डिग्री में क्या पढ़े होंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसमें मात्राएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में जो डिग्री है, कंपैरेटिव जो डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इस आपको हम सब आगे पढ़ाएंगे जब इसको बताएंगे हम कि वास्तव में पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। इसको आगे हम सब आपको बताएंगे हम। इसको कहते हैं हम ग्रेडेबल। ग्रेडेबल जिसकी मतलब मात्रा, जिसका क्रम, जिसकी श्रेणियां बन सकें। इसमें मान हो गया रिच, रिचर, रिचेस्ट। अगर देखा ना कि रिच, हमने रिच को डायनामिक एडजेक्टिव आपको हम पढ़ाए थे हम, क्योंकि रिच में परिवर्तन हो सकता है, वो धनी से गरीब हो सकता है, गरीब से धनी हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे परिवर्तनात्मक कर सकते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या है, यानी वह एडजेक्टिव जिसकी डिग्रियां हो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसके विषय में आगे आपको विस्तार से बताएंगे हम कि वास्तव में पॉजिटिव डिग्री होती क्या है, कंपैरेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। और होता क्या है इसमें कि यही कारण है कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने के लिए रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग होता है। क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब। इससे मान हो गया वेरी, हो गया क्या हो गया यहाँ पर, यह
मान लीजिए हो गया आपका वेरी हो गया, या एक्सट्रीमली हो गया, एक्सट्रीमली। ये सब क्या है, ये रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं, जो उस एडजेक्टिव की विशेषता को बताने के लिए हम वेरी का, एक्सट्रीमली का हम प्रयोग करते हैं। इस मान लीजिए मैंने कहा कि इट इज वेरी लगा सकते हैं, या एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं, हॉट, हॉट मतलब गर्म होता है। कहता मतलब ये बहुत गर्म है, मतलब ज्यादा गर्म है, बहुतायत मात्रा में गर्म है, जो हमारे छूने के वो बाहर है, हमारे सहन करने के वो बाहर में क्या है, बाहर में है। तो आपने देखा है कि ये हॉट क्या है, तो एडजेक्टिव है, क्योंकि हार्ड का बन सकता है ना, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट बन सकता है। यानी अब इस एडजेक्टिव, यानी इस ये तो एडजेक्टिव आप हो गया, और ये क्या आपका है, ये आपका एडवर्ब है। ये क्या है आपका, ये एडवर्ब है। तो यह एडवर्ब इस हार्ड के लिए आया हुआ है, मतलब इसकी विशेषता को बताने के लिए आता है, एडवर्ब का हम प्रयोग करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब इसको हम कहते हैं। तो कहते हैं ना आज क्या है, मतलब बहुत, मतलब यह बहुत गर्म है, इट इज वेरी या एक्सट्रीमली हॉट। तो होता क्या है कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव में जो गुण होता है उसमें श्रेणी, मात्रा उसमें हो सकती है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। हम इसमें इसको विस्तार से आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। इसको आपको हम आगे आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे भी हम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो होती है कैटेगरी, जो लास्ट होती है कैटेगरी, वो क्या होती है, वह होती है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्या होती है वो, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्या होती है वो, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होती है। नॉन ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होती है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो है। आप ये कहेंगे इसका मतलब क्या होगा भाई, कि नॉन का मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये होता है, ये आपने ऊपर पढ़ा ना, ग्रेडेबल, यानी जिसकी श्रेणी हो सके, जिसकी क्रम हो सके, जिसकी मात्रा हो सके। इसमें क्या होता है, नॉन ग्रेडेबल में जिसका श्रेणी न हो, जिसका कोई क्रम न हो, ऐसा एडजेक्टिव जिसका कोई क्रम न हो, जिसकी कोई श्रेणी न हो, जिसका कोई क्रम न हो, जिसका कोई श्रेणी न हो, उसको हम कहते हैं नॉन ग्रेडेबल, हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसको कहते हैं हम, जिसकी मतलब न कोई श्रेणी हो, न उसकी कोई मात्रा हो। अभी आपने देखा ना कि पुअर का पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, इसकी श्रेणी बन गई, क्रम बन गया। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता ही नहीं है। आपके तो ध्यान में यही था ना कि एडजेक्टिव की डिग्री बन जाती है, यदि वो पुअर है तो पुअरर, पुअरेस्ट हो सकता है, रिच है तो रिचर, रिचेस्ट हो सकता है। आपने अभी तक ये नहीं जाना कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनकी श्रेणी होती ही नहीं है, उनका क्रम नहीं होता है। शायद आप सुनते होंगे पहली बार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होती है इसमें श्रेणी होती नहीं है। तो और इसमें वेरी और एक्सट्रीमली का प्रयोग भी नहीं होता है इनके इनके पहले, यानी इनकी विशेषता को बताने के लिए इनके पहले वेरी या एक्सट्रीमली का प्रयोग भी इसमें नहीं होता है। जब इनकी डिग्री नहीं होगी तो इसमें वेरी और एक्सट्रीमली का इसमें क्या है, उसमें इनका प्रयोग भी नहीं होता है। तो भाई वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, थोड़ा आप बताइए, वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जिनका श्रेणी नहीं होता है, इनके पहले वेरी या एक्सट्रीमली का प्रयोग नहीं होता है। तो कुछ क्या है इसमें, कुछ है, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे वो कौन कौन से हैं।
एक है फूल, ये भी क्या है, फूल भी एक तरह से आपका वो एडजेक्टिव है। एक क्या है आपका यूनिक, क्या है यह आपका यूनिक है। एक आपका होता है स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या है आपका वो फूल हो गया, स्क्वायर हो गया। और परफेक्ट भी है, परफेक्ट हो गया। राउंड है, राउंड है, होता कि राउंड भी है, परफेक्ट भी है। ये देखिए ये ऐसे ऐसे जो है नाउन, ये ऐसे 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 इंडियन भी है, इंडियन भी एडजेक्टिव होता है। मान लीजिए हो गया इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, अमेरिकन भी है, इंडियन भी है, मतलब जापानीज भी है, जापानीज भी है, ये सब एडजेक्टिव में आते हैं यार। अब इनका क्या, इनका क्या, इनका डिग्री बन सकती है क्या, इसलिए इनको हम डिग्री लेस एडजेक्टिव भी कहते हैं। यानी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को हम डिग्री लेस एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं। तो आटमिक भी है, आटमिक जो आप कहते हैं ना जो होता है वो आटमिक भी होता है, ATOMIC जो होता है। केमिकल भी होता है, केमिकल, केमिकल, ये सब केमिकल भी क्या है, केमिकल भी एक तरह से एडजेक्टिव होता है। बॉटनिकल भी होता है, बॉटनिकल भी है, केमिकल है, बॉटनिकल है, बायोलॉजिकल भी होता है। तो बायोलॉजिकल, बॉटनिकल, आटमिक, एक्सीलेंट जो होता है, एक्सीलेंट भी है, एक्सीलेंट भी होता है आपका, वो क्या है आपका जो है वो भी आपका जो है ये भी एडजेक्टिव है। एक्सीलेंट है, अमेरिकन है, जापानीज है, एटॉमिक है, केमिकल है, फूल है, परफेक्ट, राउंड, स्क्वायर, यूनिक, फुल। देखिए यहाँ पर ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी डिग्री नहीं होती है, इसलिए इनको कहते हैं डिग्री लेस एडजेक्टिव भी कहते हैं। अर्थात इनको हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो आप ये जानिए कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनकी डिग्री नहीं होती, जिनका क्रम नहीं होता, जिनका श्रेणी नहीं होता है, और इनके पहले वेरी और एक्सट्रीमली यानी रिलेटिव जो एडवर्ब होते हैं उनका भी प्रयोग इनके पहले नहीं होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी डिग्री आप बता सकते हैं क्या, राउंड, राउंडर, राउंड रेस्ट, बिल्कुल नहीं होगा। परफेक्ट, परफेक्टर, परफेक्टेस्ट तो होगा नहीं, ये गलत है तो ये सब एडजेक्टिव। ये कौन से एडजेक्टिव है, तो ये हमारा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव अर्थात ये डिग्री लेस एडजेक्टिव है। ये शायद आपके विद्यालयों में नहीं पढ़ाया गया होगा, और कहीं इसके पहले आप वेरी लगा दिए। हो सकता है कि एग्जाम में इनके पहले वेरी दिया हो, जैसे हार्ड के पहले वेरी दिया था, एक्सट्रीमली दिया था। हो सकता है कि इनके पहले कहीं वेरी लगा दिया हो, एक्सट्रीमली लगा दिया हो, क्या कहीं देखे होंगे वेरी परफेक्ट, कहीं आप सुने होंगे वेरी राउंड, वेरी स्क्वायर, या एक्सट्रीमली राउंड, एक्सट्रीमली स्क्वायर, वेरी यूनिक, वेरी फुल, वेरी इंडियन, वेरी अमेरिकन, वेरी जापानीज, एक्सट्रीमली। क्या आप कहीं किताब में पढ़े होंगे, ने सुने होंगे, ने लिखे होंगे, कहीं कहीं देखे नहीं होंगे, क्योंकि ये डिग्री लेस एडजेक्टिव है। रिलेटिव एडवर्ब मतलब वेरी और एक्सट्रीमली का प्रयोग भी नहीं होता है, तो हम कहते हैं भाई तो क्या है, तो डिग्री लेस एडजेक्टिव है। और आपके दिमाग में था भाई एडजेक्टिव जो होते हैं उनका डिग्री बनता रहता है, उनका डिग्री बनता रहता है, तो ऐसा नहीं है, इस सब का डिग्री नहीं बनता है। तो हमने सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में हमने 4 चीज आपको पढ़ाया। क्या आपको पढ़ाया मैंने, स्टेटिव पढ़ा दिया, डायनामिक बता दिया, और क्या बता दिया आपको मैंने, ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल। तो सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में ये 4 तरह से एडजेक्टिव आपके सामने होते हैं। शायद ऐसा आपको कोई अध्यापक न पढ़ाए हो, इस तरह से आज आप पढ़ लीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और अत्यधिक से अत्यधिक इसको देखें, ताकि हमारा भी मनोबल थोड़ा सा ऊंचा और हो, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी और भी चीजें आपको मैं बताता रहूं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक आप सबों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।